और यह एक किसान है और ये वहाँ जा नहीं पा रहा है। मैं रामपुर जाकर खुद को इसका रिश्तेदार बताकर दावत खाऊंगा। अगर मैं यहीं रहा तो उस पुलिस वाले ने मुझे देख लिया तो बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा सोचते ही उसने उस गांव का रास्ता पकड़ लिया। जब सिकंदर गांव पहुंचा तो तब सुबह हो चुकी थी। किसान पूजा कर रहे थे और सिकंदर छिपकर देख रहा था। फिर पुरुष और महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगे। तैयार हो रहे पकवानों को देखकर सिकंदर के मुंह में पानी आ गया था। उसने सोचा, अगर मैं इस ड्रेस में गया तो वो लोग पहचान लेंगे कि मैं किसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसान बनकर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने इधर उधर देखा और किसी के कपड़े सुखा रहे थे। वह वहां गया, किसान के कपड़े पहनकर दावत की जगह पर आ गया। सब लोग बैठकर थे और खाने का इंतजार कर रहे थे। एक आदमी खाना परोसते हुए आ रहा था। जब वह ठीक सिकंदर के पास पहुंचा, मुझे माफ करना जी, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कहते ही सिकंदर ने जवाब दिया, मैं रिंकू का रिश्तेदार हूँ, मैं अपने गांव में भी किसान हूँ। कहते ही उस आदमी ने कहा, ओहो, तुम हमारे रिंकू के रिश्तेदार हो क्या? ये तो खुशी की बात है। बेचारा हमारा रिंकू अपने मामा की तबीयत खराब होने के कारण शहर गया है। कोई बात नहीं, उसकी जगह तुम आ गए। कहते ही सिकंदर ने सोचा, शुक्र है, और जी भरकर खाना खाने लगा। तभी वहां पर रिंकू आ गया। एक आदमी ने पूछा, अरे रिंकू कब आए? तुम्हारे मामा जी कैसे हैं? रिंकू को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने पास रखा पानी पिया और उठकर जा रहा था तो बैठे आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या यार बीच में उठकर जा रहे हो? देखो, रिंकू भी बातों बातों में आ गया और कहा, अरे रिंकू, ये देखो तुम्हारा रिश्तेदार। रिंकू ने सिकंदर को देखा और हैरान हो गया, लेकिन वह तुरंत संभल गया और बोला, हाँ यह मेरे रिश्तेदार है। और भाई तुम ठीक हो ना? कब आए? कहते ही सिकंदर हक्का बक्का होकर बोला, अरे हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी आया हूँ। रिंकू ने कहा, हमारे गांव का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, पेट भरकर खाए बिना उठना मत। कहते ही बाद में सिकंदर ने रिंकू से कहा, रिंकू जी मुझे माफ कर दो, मैं एक चोर हूँ, भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बताकर खाने की कोशिश की। कहते ही रिंकू ने कहा, तुम्हें देखते ही मुझे ये बात समझ में आ गई, लेकिन जो खाने के लिए बैठ गए हो उसे उठाना धर्म नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम किन परिस्थितियों में चोर बन गए हो, लेकिन चोरी करना महापाप है। मेहनत किए बिना कमाए हुए एक अन्न के दाने को भी खाने का हमें कोई हक नहीं। अगर तुम बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने गाँव में कहीं पर काम दिलवा सकता हूँ। तुम्हें रहने के लिए मेरे घर में एक कमरा भी दूंगा। कहते ही सिकंदर ने कहा, भैया मैं भगवान के बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। आप मनुष्य के रूप में भगवान है, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं ऐसा बन गया। अगर मैं अभी भी नहीं बदला तो मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं रहेगा। अब मैं चोरी नहीं करूंगा। कहते ही मंदिर में ग्राम देवता की मूर्ति उसे आशीर्वाद दे रही थी।